ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आपको याद है, उसमें एक डायलॉग आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर लड़की अगले 3 घंटे में अपने घर नहीं पहुंची तो हम इलाके में इतना बम मारेंगे कि सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, जी हां, लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह फिल्म देख ली है और इसी फिल्म के डायलॉग को उन्होंने ईरान के लिए इस्तेमाल करते हुए कह दिया है कि अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान निरस्त नहीं करता तो अमेरिका इतना बम मारेगा कि पहले ईरान ने ऐसा कभी कुछ देखा भी नहीं होगा। दिलचस्प बात यह कि ईद के दिन ही अमेरिका की तरफ से या कहें ट्रंप की तरफ से यह धमकी सामने आई, लेकिन धमकी से इतर क्या कोई तैयार भी है? इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे, किसकी कितनी तैयारी है यह भी बताएंगे। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ इजरायल यह चाहता था कि उसने ईरान के परमाणु रिएक्टर्स की जो मैपिंग कर रखी है, उसी मैपिंग का फायदा उठाकर अमेरिका उसे हमला करने की परमिशन यानी कि हरी झंडी दे दे और हथियार भी दे दे। बात बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही सामने आ रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपना यह प्रोग्राम जारी रखे। वैसे अमेरिका तो किसी भी देश के लिए यह कभी नहीं चाहता रहा कि कोई और देश परमाणु संपन्न बने, फिर चाहे भारत या पाकिस्तान की ही बात क्यों ना हो। लेकिन इस बार मामला अलग है। ट्रंप अलग मूड में हैं और यही कारण है कि वो हर वो फैसला लेने के लिए तैयार हैं जिससे कि ईरान को रोका जा सके, उस पर दबाव बनाया जा सके। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो धमकाएगा उससे कतई डील नहीं की जाएगी। और इस बार तो अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो खुली धमकी है, यानी कि अमेरिका सोच रहा है कि ईरान पर जो प्रेशर अभी तक उसने बनाया था, अगर वो उससे नहीं मानता है तो उस पर और दबाव बनाया जाए। ट्रंप वही डील करना चाहते हैं जो ओबामा के वक्त ईरान के साथ हुई थी, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ही वो डील बेकार बताकर खुद को उससे अलग कर लिया था और अब उसी डील में ट्रंप को इंटरेस्ट आ गया है। जबकि डील तोड़ने वाले ट्रंप से ईरान फिर कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या केवल खेल धमकियों से ही चल रहा है या फिर अमेरिका की तरफ से इसकी तैयारियां कर ली गई हैं? और अगर अमेरिका ने अपनी तैयारी कर भी ली है तो ईरान की तरफ से क्या इसका जवाब देने के लिए कोई तैयारी है? तो इसका जवाब हां में है। अमेरिका की तरफ से क्या रणनीति अपनाई गई है यह तो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ईरान की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान ने होर्मुज आइलैंड की 3 जगहों पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। यह वो इलाका कहलाता है जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है, समंदर के पास का इलाका। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी की भी एक झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। इसमें लंबी दूरी की वो मिसाइलें भी हैं जिनका इस्तेमाल कुछ वक्त पहले इजराइल के खिलाफ तब किया गया था जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को हमले में मार गिराया था। ईरान की खैबर शेकन जैसी मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इसके अलावा इसकी रफ्तार आवाज से 2 से 3 गुना तेज होती है। ईरान ने 28 तारीख को ही एक सैन्य अभ्यास भी किया है। इसी 28 मार्च की हम बात कर रहे हैं। यह मिलिट्री एक्सरसाइज ओमान और फारस की खाड़ी में की गई है, जिसमें लेबनान, इराक, यमन के करीब 3000 जहाजों को शामिल किया गया था। इसके पहले भी 9 मार्च को ही ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर भी चाबहार पोर्ट के पास ओमान की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इस दौरान कई और देशों की भी मौजूदगी इसमें नजर आई थी। वैसे भी रूस और चीन हमेशा से ही ईरान के साथ दिखाई दिए। रूस जहां सैन्य सहयोग के लिए ईरान के बिल्कुल बगल में खड़ा दिखता है, तो चीन ईरान पर लगे सैंक्शंस के बावजूद बड़ी मात्रा में उससे तेल खरीदता है। वैसे भी जब से ट्रंप ने टैरिफ को लेकर चीन पर नकेल कसने की कोशिश की है, तब से ही चीन साफ तौर पर यह कह चुका है कि वो हर प्रकार की जंग के लिए तैयार है, फिर चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या फिर और कोई जंग ही क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका ने अपनी रणनीति अलग रखी है। अमेरिका के पास वैसे तो मिडिल ईस्ट में अपने खुद के सैन्य अड्डे हैं जो टैक्टिकल रूप से उसे काफी ताकत देते हैं। 7 मुल्क
जो मुस्लिम मुल्क हैं वहीं पर अमेरिका के अड्डे बने हुए। मसलन अगर कोई हमला करता है तो इन्हीं सैन्य अड्डों से सहायता ले ली जाती है या तुरंत अटैक करने का भी काम किया जाता है। कतर का अल उदैद एयरबेस भी इसी का एक परिणाम है और यह मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसके अलावा बहरीन, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब और इजराइल भी इसमें शामिल है। लेकिन फिर भी हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 9 KC-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। इसके पीछे कारण है कि डिएगो गार्सिया एयरबेस जो है यह ईरान से 4700 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यह ईरान की मिसाइलों की जद से बाहर है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 मई को कुछ बड़ा हो सकता है और यहां से ईरान के 4 बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। खबर यह भी आई है कि यहां पर नोटाम जारी हो चुका है, NOTA। अब यह नोटाम क्या भला है भाई, यह भी आपको बता देते हैं। यह नोटाम का मतलब होता है नोटिस टू एयर मिशन, यानी कि कुछ बड़ा होगा, मतलब कि एयरबेस पर इस दौरान भारी सैन्य गतिविधियां रहेंगी। बता दें कि अमेरिका की तरफ से ईरान को डील साइन करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया और यह मियाद 1 मई को खत्म होने जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी दिन अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है? वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।